अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है साहब। क्लास 9 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। एक्सरसाइज 1.5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इफ ए हमें एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक बी, देन वेरीफाइड दैट आपने सीओ देन वेरीफाई दैट आपने वेरीफाई करनी है। आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दी होगी, एक राइट। आपने ये दोनों को प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। वेरीफाई का मतलब बेटा यही होता है कि आपने दोनों को ये चीज़ देखनी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट के या नहीं, ये चीज़ आपने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 ने ये थोड़े लेंथी हैं, ये लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। तो ए बी का इन्वर्स होल, ए बी का होल इन्वर्स, ए बी का होल इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स आपने फाइंड करना है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। बेटा ये है कि ए बी का होल इनवर्स है ना, इसका मतलब ये है कि पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली ए बी का होल इनवर्स। अब हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली सॉल्व करते हैं जो अंदर है। ठीक है, तो ए बी को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी, अब हमें ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए हमें दिया 4 0 -2 1, तो हमने इधर लिख दिया, और बी मैट्रिक्स भी हमने इधर लिख दिया। अब हम पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को -4 के साथ, प्लस आ गया हमने 0 को 1 के साथ, फिर 4 को -2 के साथ, दरम्यान में प्लस आ गया, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में प्लस आ गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को -1 के दरम्यान साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दरम्यान में हमने प्लस लिख दिया। अब 4 4 16, तो माइनस का 4 है तो -16 आ गया बेटा इधर। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा, दरम्यान में प्लस तो प्लस 0। 4 2 को मल्टीप्लाई किया तो -8, क्योंकि -2 है तो -8 आ जाएगा। फिर 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, तो मनफी प्लस, क्योंकि -1 के साथ माइनस है और -4 है, तो माइनस होगा तो प्लस का हो जाएगा 4, तो दरम्यान में प्लस है, 2 1 2 आ गया, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, मनफी प्लस 2 आ गया, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2, तो जमा मनफी तो -2 आ गया। अब ये -16 प्लस 0 -16 आ गया, -8 प्लस 0 -8 ही आ गया, तो 4 + 2 6 आ गया, 2 में से 2 निकाल ले तो 0 आ गया। अब हमने जो फाइंड किया ना वो ए बी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब बेटा ये है कि ए बी का होल इनवर्स का फार्मूला होता है एडजेंट ए बी का मक्ता। तो पहले हम एडजेंट ए बी फाइंड करेंगे, ए बी का मक्ता फाइंड करेंगे। क्यों हम पहले ए बी का मक्ता फाइंड करते हैं? अगर वो ए बी का मक्ता आ जाए 0 के इक्वल, जो हमने पहले फाइंड किया हुआ है, तो वो हमारे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो पहले हमने ए बी का मक्ता फाइंड कर लिया, तो ए बी हमारे पास क्या है, -60 -8 6 0, इसका हमने मक्ता फाइंड किया, -60 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और दरमियान में माइनस फार्मूले का, और 6 को -8 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। -16 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 48, तो ये मनफी प्लस तो प्लस 48 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया ए बी का मक्ता। ठीक है बेटा, इसके बाद फार्मूले के मुताबिक एडजेंट ए बी हमने फाइंड करना होता है। और एडजेंट ए बी में क्या है कि जो डायगोनल में वैल्यू दी हुई है उसकी हम लोकेशन चेंज करते हैं, मतलब कि ये 0 नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे, -16 ऊपर है उसको नीचे ले आए। ठीक है, तो जो इधर वाले वैल्यू इनके हम साइन चेंज कर देते हैं, ये -8 है तो प्लस का 8 हो गया, ये प्लस का 6 है तो माइनस का 6 हो गया, तो ये हमारे पास एडजेंट ए बी आ गया। अब हमने फार्मूला हमने क्या फाइंड करना था, ए बी का होल इनवर्स, तो हमने फार्मूला लिखा इधर एडजेंट ए बी का मक्ता, और एडजेंट ए बी हमारे पास क्या है 0 8 -6 -16, और ए बी का मक्ता क्या है हमारे पास 48। अब ये चलिए नीचे डिवाइड हो रहा है, हमने इसको ज़्यादा लिख ली इस तरह। ठीक है, तो इन सभी के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया, 48 को 0 48 आ गया,
8/48 आ गया, माइनस 6/48 आ गया, माइनस 16/48 आ गया। अब 0/48 मतलब 0 आ गया। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर तो ऊपर है 0 तो फिर 0 ही आएगा, अगर ऊपर 48 है नीचे 0 तो फिर इंफिनिटी आएगा। बेटा ये आपने क्या याद रखना, ठीक है। तो 0/48 आ गया 0। अब ये देखिए 8 का टेबल आपने 6 का देखा तो 48, तो 1/6 आ गया। 6 और 6 का टेबल आप 8 तक देखें तो 48, तो -1/8 आ गया। 16 3 48 होता हमारे पास, तो ये -1/3 आ गया। तो ये बेटा हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड ए बी का होल इनवर्स। इसके बाद राइट हैंड साइड है वो आपने खुद करनी है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ उसमें कैसे आपने फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो इजी भी है, लेकिन ये आपने प्रैक्टिस के तौर पर आप ये आगे इसका राइट हैंड साइड आपने खुद करनी है। अब ये हमें बेटा दी है राइट हैंड साइड, बी का इनवर्स ए का इनवर्स। अब आपने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने पहले बी का इनवर्स फाइंड करना है, ए का इनवर्स फाइंड करना है, फिर इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। बी का इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजेंट बी और बी का मक्ता। इसका मतलब पहले आपने एडजेंट बी का फाइंड करना है, बी का मक्ता फाइंड करना है, फिर आपने एडजेंट बी लेना है, फिर आपने उस वैल्यू को पुट करके फार्मूले में तो आपने बी का इनवर्स फाइंड कर लेना है। इसके बाद ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजेंट ए ओवर ए का मक्ता। पहले आपने ए का मक्ता लेना है, फिर आपने एडजेंट ए लेना है, फिर आपने उधर फार्मूले में इधर पुट करके जो आएगा तो फिर आपने बी का इनवर्स फाइंड कर लेंगे, ए का इनवर्स भी, फिर आप इन दोनों को जो इसका आंसर आएगा बी इनवर्स का, जो ए इनवर्स का आंसर आएगा, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके इंशाल्लाह वो ही आंसर आएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्रूव किया है। तो बेटा ये आपने खुद होमवर्क करना है, ये आपके लिए है राइट हैंड साइड। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम करेंगे 1.6 स्टार्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।